अगर बात करें तो अगले 2 घंटे के लिए दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, दिल्ली वासियों को धूल भरी आंधी और जो है धूप से राहत आज मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन साथ ही भारतीय मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं तो 33 डिग्री सेल्सियस अभी तापमान बना हुआ है। अगले 2 घंटे में भारी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है और लगातार जो है अपनी जो है चेतावनियां लगातार दे रहा है। और भारतीय मौसम विभाग और माना जा रहा है कि 5 दिन की देरी से मॉनसून जो है दिल्ली में आज दस्तक दी है, लेकिन आने वाले दिनों में अब दिल्ली वासियों को इसी तरीके की राहत मिलती रहेगी। बारिश जो है वो लगातार होती रहेगी, लेकिन फिलहाल आज के लिए रेड अलर्ट जारी है। भारी बारिश होने के अनुमान लगाए गए हैं और उसी के साथ ही दिल्ली सरकार की बात करें तो तमाम अलग अलग जगहों पर चेतावनी को देखते हुए जो है साफ तौर पे कहा गया है। जैसे हमने देखा था पहले रैन बसेरे बनाए गए थे, धूल और जो है भीषण लू चल रही थी, उसे बचने के लिए इसी तरीके से ठीक दोबारा से है उन्हीं रैन बसेरों में उस तरीके की व्यवस्था की गई है जिससे कि भारी बारिश यदि होती है तो जो जीरो एड्रेस वाले लोग हैं वो उनसे बच सके। फिलहाल रेड अलर्ट जारी और इंतजार है दिल्ली वासियों को। मौसम सुहाना है, लेकिन साथ ही भारी बारिश होने का भी अनुमान है। बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम विभाग ने कंचन अलर्ट जारी किया है, कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस की मुसीबत बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि दिल्ली में आमतौर पर देखा जाता है कि छिटपुट बूंदाबांदी के बाद ही सड़कें जलमग्न होती नजर आती है। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या किसी तरीके का अलर्ट जारी किया गया है? किस तरीके से ट्रैफिक डाइवर्ट होता अगर भारी बारिश हो जाती है तो नजर आएगा? कोई एडवाइजरी, कोई अलर्ट? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, फिलहाल किसी भी तरीके की एडवाइजरी ट्रैफिक को लेकर नहीं की गई है और नहीं दी गई है। लेकिन यदि हम बात करें दिल्ली में भीषण बारिश की, तो हमने हमेशा से हर वर्ष देखते आते हैं कि जब थोड़ी बहुत भी बारिश हो जाती है तो पूरी दिल्ली डूब जाती है। लेकिन फिलहाल जो इंतजाम है वो हमें कहीं पे नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कई जगह पे भारी बारिश होने के कारण पानी इतना ज्यादा भर जाता है तो लोगों की सुरक्षा के लिए रूट डाइवर्ट जो है वो कर दिए जाते हैं। लेकिन किसी भी तरीके की अभी एडवाइजरी जारी नहीं हुई है। इंतजार है फिलहाल दिल्ली वासियों का जो है भारी गर्मी से जो राहत मिली है उसका लुत्फ दिल्ली वाले उठा रहे हैं। लेकिन इंतजार है जब बारिश ज्यादा होगी तो प्रशासन, हमने हमेशा से देखा है कि जब भी कोई घटना घटित होती है उसके बाद ही जागता है, और शायद यही आज भी होने वाला है, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग ने तो अपनी तरफ से 5 दिन पहले से अनुमान लगा दिया था कि अब मानसून जो है दिल्ली में दस्तक देने वाला है। और उसके बाद ही आपको बताएं तो दिल्ली सरकार हो या फिर अन्य एमसीडी की बात की जाए तो उनकी तैयारियां शुरू हो जानी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल इस तरीके का कोई कार्य अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दिल्ली वासी जो है ठंडे मौसम का लुत्फ आज उठा रहे हैं। लेकिन बात करी जाए, आपने जिक्र किया कि भारी बारिश के कारण कई चीजें की न केवल रास्ते डाइवर्ट होते हैं, बल्कि जो लोग जो है दिल्ली ट्रांसपोर्ट से चलते हैं, बसों में चलते हैं, ऑटो रिक्शा में चलते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं उनकी समस्याएं जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि जब रूट डाइवर्ट होते हैं तो कहीं सही डेस्टिनेशन की जगह कहीं दूसरी जगह उतरना होता, और ऐसे में जब आप ऑटो रिक्शा करके जाना चाहें और या फिर कैब करके जाना चाहें तो उनके रेट जो है वो भी हाई हो जाते हैं और रास्ते बंद होने के कारण बिल भी अतिरिक्त आता है। तो कई समस्या दिल्ली के वासियों को राहत तो मिली ही है, लेकिन साथ ही कई सारी ऐसी मुसीबतें हैं जो उनके सामने आने वाली है। क्योंकि हमने देखा है कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पे सरकारी निवासों में लोग रहते हैं तो वहाँ छतें टपकती है, या फिर नॉर्मल घरों में लोग रहते हैं तो वहाँ पे जो है छतें टपकने लगती है बारिश ज्यादा होने के कारण। तो ऐसे में क्या कुछ सुविधाएं जो है वो उनकी सरकार की तरफ से दी जाएगी, क्योंकि हमेशा से प्रशासन जागता तो है लेकिन फिर काफी देर हो जाती है। और यही आज भी देखा जा रहा है। रेड अलर्ट जारी कल से किया गया है भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली में, लेकिन फिलहाल किसी भी तरीके के कोई रूट डाइवर्ट या फिर कुछ किसी भी सुरक्षा के इंतजाम फिलहाल अभी नजर नहीं आ रहे। अगर बात करें जिस तरीके से आज मौसम सुहावना हो चला है, आपके पीछे तस्वीरें भी उस चीज को बयां कर रही है, क्योंकि लगातार दिल्ली वासी, एनसीआर वासी जो है वो तपती धूप की तपिश से परेशान चल रहे थे। तो आज अगर दिल्ली के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की या टूरिस्ट स्पॉट्स की बात करें तो वो काफी गुलजार रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, आपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करी तो दिल्ली में ऐसी कई सारी चीजें हैं। इंडिया गेट की बात कह लो, या फिर कुतुब मीनार की बात कह लो, या फिर बात कह लो कि लोधी गार्डन की बात कर लो, या फिर लाल किले की बात कर लो। तो ऐसे कई सारे टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे हम देखते हैं कि लोग घूमना चाहते हैं लेकिन भीषण गर्मी के कारण नहीं घूम पाते। लेकिन आज वो दिन है जब कई सारे लोग अपना जो है बर्थडे सेलिब्रेशन हो या फिर अन्य मौसम सुहाना होता है तो दफ्तरों से छुट्टी लेकर या फिर अपने फैमिली
के साथ घूमने निकलते हैं। बिल्कुल चिड़ियाघर हमने कंचन, देखा आज था जो अभी कुछ दिनों घूमने के पहले कि शौकीन चिड़ियाघर हैं, में जो ट्रैवलिंग प्रेमी है, उनके लिए मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है, लेकिन सतर्क रहने की भी बहुत जरूरत है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।